कल नहीं, परसों परसों आपका एक लेक्चर होगा। आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और परसों आपका एक लेक्चर होगा काइनेटिक्स का, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा परसों के दिन, ठीक है ना। एक दिन में ब्रेक दे रहा हूँ आपको। कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, कल कोई और चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो कभी कभी क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अभी तक हमने जो भी पढ़ा कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में पढ़ा, ठीक है ना। हमने जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा वो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में पढ़ा, आप पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ प्रेशर। मैं सीधा आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, उसको याद रखो। देखो सुनो, कोई रिएक्शन है, मान लो ए गिव्स प्रोडक्ट, प्रेशर है। इसका मतलब क्या है बोलो रे? अगर हम काइनेटिक्स को प्रेशर की टर्म्स में पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे सर ये गैस होगा, ये भी आपका गैस होगा, सही है ना। और अब हम अगर प्रेशर की मैं बात करूं तो दो तरह के प्रेशर होंगे। एक तो होगा इनिशियल प्रेशर होगा, ठीक है ना, और दूसरा होगा टोटल प्रेशर। बच्चों दो तरह के प्रेशर होते हैं आपके पास, एक तो इनिशियल प्रेशर होता है और दूसरा होता है टोटल प्रेशर। अब देखो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। मतलब आप सोच सकते हो कि अगर आया तो आएगा वरना नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं आपको सीधे फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। देखो फॉर्मूला होता है बच्चों, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ, सुनना, लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर। अब इस फॉर्मूले को आपको याद करने की कोशिश करनी है। इसके ऊपर बेस में प्रॉब्लम ले लूंगा एक दो क्वेश्चन आंसर के वक्त, क्योंकि देखो पहली बात तो क्वेश्चन आने नहीं वाला, और दूसरी बात अगर आया तो फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आएगा। मतलब वो क्या करेंगे बच्चों, वो इनिशियल प्रेशर दे देंगे, मान लो 4 एटमॉस्फेयर है, टोटल प्रेशर दे देंगे मान लो 10 एटमॉस्फेयर है, आपको टाइम दे देंगे 40 मिनट है मान लो, के निकाल नहीं सकते आप, बोलो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ रहा है ना अभी मैं क्या बता रहा हूँ, कि अगर प्रेशर के टर्म्स में उन्होंने दे दिया तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर प्रेशर के टर्म्स में आपको दे दिया तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है कि K इज इक्वल टू 2.303 T, एक मिनट, 2.303 T log ऑफ इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाई इनिशियल माइनस टोटल प्रेशर। तो इस वाले फॉर्मूले को आप याद करने की कोशिश करो। अगर आपको प्रेशर के टर्म्स में वैल्यू दे दे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। चलो मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। मान लो कोई रिएक्शन है, थोड़ा अच्छे से फॉर्मूले को बता रहा हूँ मैं। देखो बच्चों प्रेशर के टर्म्स में अगर पूछे तो क्या आपका होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ, सुनना अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज है, समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू पीआई डिवाइडेड बाय, थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं आपको करके दिखाऊंगा एग्जांपल, मतलब अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद समेशन ऑफ समेशन ऑफ समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट इनटू पीआई। चलो अच्छे देखो, इसको ऐसे नहीं लिखता मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल माइनस टोटल। यहाँ पे आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्री, यहाँ पे आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट स्टोइकोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, और बच्चों यहाँ पे आएगा सम ऑफ क्या आएगा बोलो, स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट आएगा। समझ में आया सबको? ये फॉर्मूला एक बार देख लो फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपसे, ठीक है ना। बच्चों इस फॉर्मूले को देखो, अगर आपको प्रेशर के टर्म्स में पूछे तो आपको यूज करना है K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इनटू इनिशियल प्रेशर, समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्री प्रोडक्ट इनिशियल रिएक्टेंट टोटल। कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब मान लो कि रिएक्शन है 2A गिव्स 2B प्लस 3C। अगर आपसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट लिखो तो आप बोलोगे सिंपल है 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ, बोलो इनिशियल डिवाइडेड बाई क्या आएगा,
इनिशियल माइनस टोटल। अब बोलो इस रिएक्शन के लिए आपका प्रोडक्ट का कितना है, बोलो 5, ठीक है ना। सम कितना है टोटल 5, 5 माइनस 2 कितना 3, सही है ना। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट का लिखते हैं, प्रोडक्ट का कितना है बोलो 5, और रिएक्टेंट का कितना है बोलो 2। समझ में आया सभी को, किसी को कोई डाउट जल्दी बताओ। अब क्लियर हुआ या नहीं बोलो बच्चों, अब क्लियर हुआ सभी को। ये 3 आपका किसका आएगा, ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये 3 आपका आ जाएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी कि 5 आपके पास प्रोडक्ट है। देखो 5 आपके पास प्रोडक्ट है माइनस 2, आंसर आपका आया 3, आंसर आपका आया 3। तो 3 इंटू इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट का कितना है बोलो 5 है, 3 और 2 5, माइनस रिएक्टेंट का कितना है 2 है, तो 2 इंटू पीटी। चलो अब मुझे तुम बताओ, अब मुझे तुम बताना, ठीक है ना। अब तुम्हारी बारी। प्रेशर की टर्म्स में हम डील कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेशर की टर्म्स में डील कर रहे हैं तो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 2a प्लस 3b गिव्स 3c, 2c। बोलो इसके लिए बोलो यहाँ पे लिख देता हूँ 2c, 2c। जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा आपका। k कितना आएगा बोलो, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log ऑफ समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बोलो डिफरेंस कितना आएगा दोनों का, 3 और 2 5, 5 माइनस 2 कितना बोलो, डिफरेंस कितना है बच्चों जल्दी बताओ। और डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस आपका आया 3 का। देखो अब यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है ना आपको, तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ले लो, तो उसी तरह से क्वेश्चन आएगा 3c प्लस 2d। अब डिफरेंस निकालो बच्चों कितना आएगा। सर 3 और 2 5, यहाँ पे कम ले लेता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, 3 और 1 4, तो बोलो कितना आएगा बच्चों 5। इसकी स्टाइकोमेट्री कितने आ जाएंगी 5, माइनस रिएक्टेंट की कितनी आ जाएंगी 4 आ जाएंगी, तो 5 माइनस 4 कितना 1, तो यह आ जाएगा 1 पी आई इनिशियल माइनस टोटल। अब बोलो स्टाइकोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट कितनी है 5, रिएक्टेंट कितनी है 4। अब बोलो किसी को कोई डाउट मैसेज करके बताओ, किसी बच्चों को कोई डाउट है यहाँ तक बोलो, किसी भी बच्चों को कोई डाउट है यहाँ पर कि हम प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट को, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा पी आई माइनस पी टी, यानी कि इनिशियल माइनस टोटल। को किसी को कोई डाउट है यहाँ तक जल्दी बताओ, सबको समझ में आया मैसेज करके बताओ। अब तुम ही मुझे बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। अब तुम बताओ मुझे, ये आपके लिए ठीक है ना, ये वाला आपके लिए ठीक है। देखो ये वाला 2a गिव्स 2c प्लस 3d। बोलो भाई अब क्या आएगा, आई कितना आएगा ऊपर वाला और नीचे वाला कितना आएगा। सर प्रोडक्ट 5 है माइनस 2 कितना 3i। उसके बाद बच्चों अरे प्रोडक्ट कितना है 5 है, रिएक्टेंट कितना है आपका 2 है, तो ये आ जाएगा आपका k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t लॉग ऑफ दिस। अब किसी को कोई डाउट है क्या जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या मैसेज करके बताओ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या नहीं बोलो। समझ में आ रहा है ना मैं किस तरह से इक्वेशन बना रहा हूँ। अगर स्टाइकोमेट्री चेंज हुई तो इक्वेशन आपका चेंज हो जाएगा, ये बात मुझे बतानी थी आपको। अगर स्टाइकोमेट्री चेंज हुई तो आपका इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपसे क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब तुम्हें मुझे बताना, अगर बोला उन्होंने कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका इनिशियल प्रेशर आपका है 4 एटमोस्फियर, उसके बाद टोटल प्रेशर है 8 एटमोस्फियर, ठीक है ना। उन्होंने बोला फाइंड आउट द के गिवन है, उन्होंने के गिवन है आपका बच्चों के गिवन है 2.303 के भी गिवन है आपका, और बोला फाइंड आउट द के, फाइंड आउट द टाइम। उन्होंने बोला टाइम फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करो टाइम। तो रिएक्शन गिवन है 2a प्लस 4c, तो आप बोलोगे सर जी बहुत सिंपल है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, आप क्या बोलोगे के आपका आ जाएगा, के तो नहीं निकालना, तो टाइम आपका आ जाएगा
2.303 डिवाइडेड बाई के कितना गिवन है 2.303 लॉग ऑफ बोलो भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2A4C तो डिफरेंस कितने का है 2 तो 2 इंटू इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट कितना है 4 इंटू पी आई माइनस रिएक्टेंट कितना है 2 तो 2 इंटू पी टी तो अगर इसको हमने वैल्यू पुट समझ में आया ना सभी को अभी ये वाली चीज अब वैल्यू पुट करो अरे ये वाली चीज सबको क्लियर है पहले तो ये बताओ ये देखो समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 4 में से 2 गए 2 बचे समेशन ऑफ प्रोडक्ट 4 समेशन ऑफ रिएक्टेंट 2 अब इनिशियल कितना है आपका 4 तो 4 इंटू 2 कितना 8 ऊपर आ जाएगा 8 4 इंटू 4 कितना बोलो 16 माइनस 2 इंटू टोटल कितना 8 टू द 16 तो आंसर कितना आ रहा है बोलो 0 आंसर कितना आ रहा है बोलो 0 आ रहा है ना इसका आंसर तो एनीथिंग अपॉन 0 कितना आएगा बच्चों इन्फिनिटी आएगा और फाइनली आपका टाउ ये जो टाइम है कितना आ जाएगा ये देखो आंसर कुछ भी आने दो अपना काम क्या था आंसर बताना समझ में आया सबको सही है ना बोलो जल्दी सही है ना बोलो जल्दी क्लियर है सभी बच्चों को हाँ क्लियर है सभी बच्चों को एनीथिंग अपॉन 0 एनीथिंग अपॉन देखो एनीथिंग अपॉन 0 क्या आएगा आपका इन्फिनिटी आएगा किसी को कोई डाउट तो भाई देखो मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको बस इक्वेशन लिखते आना चाहिए बाकी सब चीजें एग्जामिनर ने गिवन होगी तो चलो अब तुम बताओ मुझे कि समझ में आ रहा है सभी को ये वाले प्रॉब्लम प्रेशर के टर्म्स में आपको सॉल्व हो जाएंगे प्रॉब्लम आपको एक रिएक्शन देंगे और बोलेंगे इसका प्रेशर के टर्म्स में लिखो तो आपको लिखते आना चाहिए अब हम पढ़ेंगे बच्चों मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन एक सेकंड रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी क्या चीज है तो बहुत ध्यान से सुनना थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है आपको भी समझ में आ जाएगा इजीली देखो बच्चों मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है मान लो ए है हमारे पास बी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा ए भी बनेगा अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करो तो कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इसमें बच्चों 2 है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इस रिएक्शन की 2 हो गई समझ में आया सबको अगर मैं बात करूं ए टू बी अब इसमें टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं तो आप बोलोगे सर 2 ए है और ये एक बी है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी जल्दी बताओ 3 होगी रिएक्टेंट कितने इन्वॉल्व है रिएक्शन में उसका मतलब होता है मॉलिक्यूलरिटी समझ में आया या नहीं बोलो अगर यहाँ पे ए एक है एक बी है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है अगर यहाँ पे 2 ए और एक 3 मॉलिक्यूलरिटी है समझ में आया किसी को कोई डाउट बोलो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी बोलो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी बोलो 3 और 2 5 3 और 2 कितनी 5 है किसी को कोई दिक्कत है मॉलिक्यूलरिटी सबको आ गई मैसेज करो मॉलिक्यूलरिटी सभी बच्चों को आ गई बताओ जल्दी से क्लियर है ना ओके मॉलिक्यूलरिटी का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी ठीक है ना अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और देखो कहाँ पे मतलब देखो मॉलिक्यूलरिटी तो आप सभी को क्लियर है तो आधा मॉलिक्यूल्स कभी रिएक्ट करेगा क्या आंसर इज नो यानी कि मॉलिक्यूलरिटी कभी आधी नहीं हो सकती मॉलिक्यूलरिटी कभी भी आधी नहीं हो सकती आधा मॉलिक्यूल थोड़ी ना आपका आएगा या निगेटिव में मॉलिक्यूल आ सकता है क्या नहीं या 0 मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं क्या नहीं मतलब मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती 0.5 यानी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती देखो मॉलिक्यूलरिटी आपकी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती बच्चों ध्यान से सुनना मैं लिख देता हूं यहां पे मॉलिक्यूलरिटी ये 0 नहीं हो सकती ये फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती और मॉलिक्यूलरिटी निगेटिव तो भी अरे मॉलिक्यूल्स कभी निगेटिव रिएक्ट करेंगे क्या बच्चों नहीं लेकिन हमने जब ऑर्डर पढ़ा तो आपको याद है ऑर्डर आपका 0 भी हो सकता है फ्रैक्शन भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है तो ये चीजें मुझे बतानी थी कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में अगर क्वेश्चन आए तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से आ सकता है कि मॉलिक्यूलरिटी आपकी 0 नहीं होगी फ्रैक्शन भी नहीं होगी और निगेटिव भी नहीं होगी ठीक है ना मॉलिक्यूलरिटी हमेशा इंटीजर होगी इंटीजर इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 ऐसी होगी ठीक है ना मॉलिक्यूलरिटी आपकी ना तो 0 होगी ना तो फ्रैक्शन में होगी ना तो निगेटिव में होगी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर कैसा इंटीजर होगा बच्चों
1 2 3 4 होगी। ऑर्डर आपकी 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकती है, ऑर्डर का कोई चिंता नहीं। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है 1 2 3 4। मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, कभी नेगेटिव नहीं होती। अब किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ मैसेज करके। मैं पानी लेके आया बेटा, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाओ। सुनो, मैंने बताया कि मॉलिक्यूलरिटी आपकी कभी भी नेगेटिव, 1 सेकंड, सॉरी सॉरी। देखो, मैंने बताया कि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सिंपल, कि आपके दो मॉलिक्यूल्स है ए और बी। ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। और मान लो एक जगह पे मैं 3 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ ए। इसके बाद का जो काइनेटिक्स का पार्ट है वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसलिए मैं आज का लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है ना। आपको यहाँ से अगर गलती से क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर दोगे। तो बताओ, इनके अंदर, सुनना, 3 लोगों के अंदर रिएक्शन अच्छी होगी या 2 लोगों के अंदर, बताओ। यहाँ पे रिएक्शन अच्छी होगी या 3 लोगों के अंदर? कोई भी सोच समझ के बताओ, आंसर दो मुझे, जल्दी बताओ। बोलो, 2 लोगों के अंदर अच्छे इंटरेक्शन होगा या फिर एक लोगों मतलब 3 लोगों के अंदर अच्छी बातें होगी? आप बताओ मुझे। इंटरेक्शन मतलब देखो, रिएक्शन आपको करनी है तो बताओ रिएक्शन कहाँ पे अच्छी होगी। हाँ, जहाँ पे देखो, आप सोच के देखो, मान लो 2 बंदे बैठे या 3 लोग हैं, तो कम्युनिकेशन अच्छा कहाँ पे होगा? कि जहाँ पे 2 लोग हैं, वहां पे क्या होगा? कम्युनिकेशन अच्छा होगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, 1 सेकेंड ना, बात थोड़ी ध्यान से सुनो। यानी कि जब कोई रिएक्शन होती है ना बच्चों, अब यहाँ देखो, ये वाला जो काइनेटिक्स का पार्ट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब मान लो आपको रिएक्शन करवानी है, अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो 2 मॉलिक्यूल अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, चलो 3 भी कर सकते हैं, लेकिन क्या 4 लोगों में रिएक्शन होगी? आप थोड़ा सा देखो यार, क्या 4 लोग एक दूसरे से आके मतलब एक साथ मिल पा रहे हैं क्या? नहीं, नहीं मिल पा रहे। ये दोनों एक दूसरे को नहीं मिल पा रहे, ये दोनों एक दूसरे को नहीं मिल पाए। आप एक बार सोच के देखो, जब जब 4 एटम्स हो आपके पास, ए बी सी डी, तो या तो इन दोनों की रिएक्शन होगी, मैक्सिमम इन तीनों के साथ में रिएक्शन हो सकती है, सही है ना बच्चों? या मैक्सिमम इन तीनों के साथ में रिएक्शन हो सकती है, लेकिन ये यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है ना। देखो, बॉन्ड अगर आपने कोशिश की तो सर इन तीनों में बॉन्ड बन सकता है, इन तीनों में बन सकता है, या फिर इन तीनों में बन सकता है, लेकिन क्या 4 लोगों में कभी बॉन्ड बनेगा? आंसर इज नो। यानी कि जब मॉलिक्यूलरिटी की बात आती है ना, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो सकती है बताओ? मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी आपकी 3 ही होगी। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो वो एक दूसरे के इंटरेक्शन में आएंगे और ना ही बॉन्ड बनेगा। तो क्या ये बात क्लियर है बच्चों? आज से आपके दिमाग में ये बात छप जानी चाहिए कि मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम कितनी होती है, बोलो जल्दी बताओ। मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है बच्चों? आंसर इज मैक्सिमम 3 हो सकती है, उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर ही नहीं सकते। क्लियर है? बोलो हाँ या ना।
अब देखो, एक मिनट। हाँ, मतलब मॉलिक्यूलरिटी दो हो सकती है, एक हो सकती है, मैक्स एक तो क्या होगी भाई, एक तो नहीं हो सकती ना। हाँ, एक भी ठीक है, लेकिन तीन से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी कभी तीन से ज्यादा हो ही नहीं सकती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बात देखो, एक होती है एलिमेंटरी रिएक्शन। एलिमेंटरी रिएक्शन, अब एलिमेंटरी रिएक्शन का क्या मतलब है, और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सुनना अच्छे से। देखो, क्लास में जो बातें बता रहा हूं उसको आप सुनते जाओ, घर पे जाके उसी को प्रैक्टिस करो। ज्यादा मेहनत करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। देखो, मान लो आपको ए से प्रोडक्ट की तरफ, ए से बी जाना है, तो आप सीधे चले गए ए से बी। या तो पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है, सर अगर आपको ए से बी जाना है ना, तो दो पाथ है। पाथ नंबर 1 तो सीधे जाओ, पाथ नंबर 2 है आपका, सर पहले ए से सी जाओ और फिर ए से बी जाओ। यानी कि अगर आपको ए से बी पहुंचना है, चलो मैं यहां पे सी ले लेता हूं। या तो ए से सी, अगर आपको ए से सी जाना है तो पहले आप क्या करो, ए से बी जाओ, देन सी जाओ। मतलब आपको कनेक्टिविटी समझ में आई बच्चों? बच्चों, ये वाली जो रिएक्शन थी ना, आप जब मैकेनिज्म पढ़ते हो ऑर्गेनिक में, अब आपको कनेक्टिविटी आ रही होगी कि सर ये वाली रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप में हो रही है, और ये वाली रिएक्शन आपकी कितने स्टेप्स में हो रही है बताओ? 2 स्टेप में हो रही है। रिएक्शन तो एक ही है, लेकिन मैंने उसको दो तरह से आपको एक्सप्लेन, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। कोई रिएक्शन मान लो दो दो से ज्यादा स्टेप में हो रही है। एक मिनट। देखो, यहां पे आपको एक स्टेप में मिल रहा है सी, लेकिन यहां पे आपको ए से बी जाना पड़ रहा है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो बी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, और बाद में हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो मुझे बताओ, इस रिएक्शन को हमने नाम दिया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और इस वाले रिएक्शन को हमने नाम दिया एलिमेंट्री रिएक्शन। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाए उसे हम बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाए उसे हम बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो मल्टी स्टेप्स में होती है उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब बोलो बच्चों, क्लियर है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो हाँ या ना। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स की गुड। अब देखो, नाइस, गुड। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। कंसेप्ट देखो कैसे बिल्ड करते हो आप सब। आपको कैसे कंसेप्ट को बिल्ड करना चाहिए। काइनेटिक्स देखो, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छे से आएगा, अगर नहीं आया तो कुछ भी नहीं समझेगा, ठीक है ना। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, फिर आप मुझे बताना कि क्या होगा इसका मतलब। देखो यहां पे लिख लेता हूं मैं, H2 गिव्स, एक, हाँ एक ही है, ठीक है ना, इसकी एक ही है। यहाँ पे आप दो लिख लोगे यार, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख लेता हूँ। H2 प्लस I2 गिव्स, H2 प्लस I2 गिव्स HI, दो HI मिल गए। क्वेश्चन है ये एलिमेंट्री है या एलिमेंटरी है, ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है? कोई बता सकता है? क्या आप गेस कर सकते, किसी रिएक्शन को देख के आप गेस कर सकते हो ये कॉम्प्लेक्स है या एलिमेंट्री है? खुद बताओ। क्या आप किसी रिएक्शन को देख के बता सकते हो कि ये एक स्टेप में हो रही है या दो स्टेप में हो रही है? बताओ, जल्दी बताओ। तो आपका आंसर है कि सर हमें नहीं पता। हम्म हमें नहीं पता ये एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। तो पता कैसे करें सर? क्वेश्चन है ना, अगर आपसे कोई पूछे, सुनो, अगर आपसे कोई पूछे सामने वाली रिएक्शन एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स है, तो आप क्लियर बोल दो हमें पता नहीं है, ये एलिमेंट्री भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अब एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन होता है मल्टी स्टेप, मल्टी स्टेप। लेकिन हमें नहीं पता सर ये एक स्टेप में होती है या दो स्टेप में होती है। लेकिन अगर मैं आपको एक रिएक्शन दे दूं, देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनो,
मजा आएगा। आपको एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तब जाके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ ठीक है ना। देखो ए से हम डी की तरफ जा रहे हैं, डी की तरफ, और मैं इसका मैकेनिज्म दे देता हूं आपको। मैकेनिज्म ए से डी की तरफ हम जा रहे हैं, ये रिएक्शन है आपकी, और इसका मैकेनिज्म गिवन है। देखो पहले आप ए से बी गए, फिर बी से सी गए, और सी से डी गए। अब मुझे बताओ ये रिएक्शन आपकी कौन सी है? अब बताओ ये रिएक्शन आपकी कौन सी? बताओ ए से डी जाना कौन सी रिएक्शन है आपकी? बोलो अब बताओ। इसका मैकेनिज्म नीचे गिवन है, ये नीचे वाला, कि हम पहले ए से बी गए, देन बी से सी, सी से डी। तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी? बताओ। अब बताओ सबके सब, गलती मत कर देना। वेरी गुड। वेरी गुड। देखो ऐसे लेक्चर लेते लेते कुछ खाया करो तो एनर्जी आती है, मेरे जैसा। मस्त लग रहा है एकदम। बाय द वे मैं नॉनवेज नहीं खा रहा, कोई वरना सोचेगा सर नॉनवेज खा रहे लेक्चर लेते लेते। देखो अगर ये अलग अलग स्टेप्स में हो रही तो आप बोलोगे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मेरा क्वेश्चन है ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ए से बी जाना कौन सी रिएक्शन है आपकी? बताओ ये वाली कौन सी रिएक्शन है? ए से बी, मैंने ए से डी नहीं कहा, ये तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ए से बी वाली कौन सी, कोई बता सकता है? ये वाली आपकी है एलिमेंटरी। बी से सी जाना, बोलो यार ये भी आपकी कौन सी है? एलिमेंटरी। ये तो सिंगल स्टेप है ना, कॉम्प्लेक्स को मैंने सिंगल स्टेप्स में तोड़ दिया। तो हर स्टेप्स, एवरी स्टेप्स इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यहां पे लिख दू एवरी स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज, बोलो भाई, इज एलिमेंटरी। मजा आया? अरे हाँ या ना बोलो अब। एवरी स्टेप्स इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हर स्टेप कौन सी होती है बच्चों? आपकी एलिमेंट्री स्टेप होती है। अब बताओ किसी को ये बात समझ में नहीं आई होगी तो बता दो, अगर आई होगी तो बता दो कि हाँ सर क्लियर है, यहाँ तक की बात है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोली मैंने, ये जो लाइन बताई ना मैंने कि एवरी स्टेप्स इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो जल्दी। अब देखो, अब बात सुनो। ओके क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो, अब थोड़ा और अच्छे से देखो हमें क्या पढ़ना है। अब हमें, अभी तो आपको ये पता चल गया कि एलिमेंट्री क्या होती है, कॉम्प्लेक्स क्या होती है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि एलिमेंट्री रिएक्शन किसे बोले और कॉम्प्लेक्स किसे बोले सर। अब मैं एक क्वेश्चन बोल देता हूं आपको कि मान लो एक ए है, एक बी है, और सी बना रहा है, तो ये वाली एक रिएक्शन है। और मान लो एक यहाँ पे लिख दू 3C प्लस 2D गिव्स 4C। बच्चों बच्चों मुझे एक बात बताओ, 4C, बच्चों मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना और मुझे एक बात बताना। बच्चों इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है रे? बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? बताओ सबके सब। 3 और 2 5। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी, बोलो? 5 है। हाँ या ना? मॉलिक्यूलरिटी कितनी है बच्चों? 5 है। तो 100% सर ये क्या होगा सर? यहाँ पे मान लो हमारे पास 3C है, या फिर मैं ऐसे लिख दू ABCD लिख दू, ABC और D, और E लिख दू, E भी लिख दू। अब भाई थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर इतने सारी चीजें हैं तो ये एक साथ तो ये रिएक्ट नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना यार, कि सर 5 लोग हैं, तो क्या 5 लोग एक साथ रिएक्ट कर सकते हैं सिंगल स्टेप में? बोलो जल्दी। क्या आप 5 लोगों को सिंगल स्टेप में रिएक्ट करवा सकते हो? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सिंगल स्टेप्स में आप रिएक्ट करवा सकते हो? तो नहीं, उसका आंसर है बिल्कुल नहीं सर। तो सर 100% ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता दूं, अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो, अगर मॉलिक्यूलरिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, जनरली मैं ग्रेटर देन की बात कर रहा हूं या ज्यादा उससे भी, अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 हो या 3 से ज्यादा हो, चलो 3 से ज्यादा की बात कर लेता हूं मैं। अगर मॉलिक्यूलरिटी, चलो 3 ले लेता हूं, 3 या 3 से ज्यादा, या 3 से ज्यादा हो, तो रिएक्शन आपके 100% क्या होगी? कॉम्प्लेक्स होगी। अब समझ में आया
क्या बता रहा हूं मैं, जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ। आप क्लियर है सबको कि अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 है या 3 से ज्यादा है तो डेफिनेटली सर उनको रिएक्ट करने में एक से ज्यादा स्टेप लगेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि 2 ही मॉलिक्यूल है, अरे 3 मॉलिक्यूल है तो टाइम लगेगा रिएक्शन करने में। तो रिएक्शन करने में टाइम लगेगा तो डिफरेंट स्टेप्स में रिएक्शन होगी। तो हमेशा याद रखना, इफ मॉलिक्यूलरिटी इज ग्रेटर देन 3 और 3 देन द रिएक्शन इज 100% कॉम्प्लेक्स। अब बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है? बोलो जल्दी, यहां तक की बातें क्लियर है? अब सब रिजॉइन